हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे मैथ और साइंस का जैक के द्वारा भेजा गया मॉडल पेपर को सीखे हैं, उसी तरह आज हिंदी को भी सीखेंगे कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में जो है किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एग्जाम जो है कक्षा के एग्जाम में आपसे हिंदी में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लोग बात करेंगे, ये कक्षा 8 का है, हिंदी विषय का है और जैसे हर विषय का 1 घंटा एग्जाम में समय मिलता है, उसी तरह हिंदी का भी 1 घंटा समय मिलेगा और टोटल जो है अंक कितना का होगा एग्जाम, 50 अंक का एग्जाम होगा। ठीक है, संख्या कितना रहेगा, क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का जो अंक कितना दिया रहेगा, 1 रहेगा। आप कोई भी गलती करिएगा उसका 1 भी नंबर नहीं कटेगा। ये जो है सारा चीजें जैक के द्वारा से बता दिया गया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, पहला खंड, यहाँ पर जो है खंड वाइज बांटा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो है एक पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया गया है, हमको क्या करना है, उस पैसेज को पढ़ना है और उसी से आंसर हमको निकालना है जो क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है, तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4, मतलब 1 से जो 4 जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है उसका क्या करना है, हमको सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, मतलब यहाँ जो दिया हुआ गद्यांश उसको सही से हम लोग पढ़ेंगे तो नीचे जो 4 क्वेश्चन पूछा गया है उसका यहीं पर जो है आंसर छिपा हुआ है, बस हमको पढ़ के वहां से हम आंसर को निकाल लेना है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है। एक प्रमुख त्योहार है, कौन, दीपावली है। ठीक है, जिसे रोशनी का पर्व कहते हैं, वर्ड याद रखिएगा, रोशनी का पर्व, ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, यह त्योहार कार्तिक महीना, ठीक है, कार्तिक महीना में मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, दीपावली भगवान श्री राम, याद रखिएगा, 14वें वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी से जो है मनाई जाती है। ठीक है, इस दिन घरों को दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। ठीक है, ये जो है जो ध्यान में दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन जो है किस प्रकार ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को मनाया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि रोशनी का जो पर्व है वो किस भारतीय त्योहार को मनाया जाता है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है दीपावली, जो कि ऊपर हम लोग गद्यांश में देख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दीपावली किस महीने में मनाई जाती है। अभी जो है अंडरलाइन हम करवाए थे कि क्या, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, कार्तिक महीने। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यहाँ पर दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला भगवान श्री कृष्ण के जन्म, ये नहीं है। उसके बाद दूसरा देखेंगे भगवान श्री राम, ठीक है, यहाँ पर वर्ड जो श्री राम याद रखिएगा, कहां, अयोध्या लौटने की खुशी मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं, यहाँ पर महाशिवरात्रि नहीं, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कौन 14वें वर्ष के वनवास में थे। आपको याद होना चाहिए, ऊपर जो है गद्यांश पढ़े थे, किसका नाम आया था, श्री राम, यहाँ पर जो है राम का नाम आया था, तो ऑप्शन नंबर जो सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल आपको गद्यांश को अच्छा से पढ़ना है और गद्यांश पढ़ने के बाद जो है जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा उसका आसानी से जो है आप आंसर दे पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित पाठ्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही उत्तर का चयन करें। उसी तरह से जो हमको इसको पढ़ना है और बताना है कि इनमें से जो है कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जल ही जीवन का आधार है। ठीक है, बिना जल सूना हर संसार है। उसके बाद नदियां, सरोवर और ताल, इनमें ही हरियाली माल, बूंद बूंद को बचाना
सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, उसके बाद पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। यहाँ पर जो है कुछ लाइनें दी गई है। अब यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ये जो है 5वां का जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि पाठ्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है, किसका, जीवन का। ऑप्शन बी मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके बिना संसार सूना है, ठीक है, किसके बिना, जल के बिना। यहाँ पर जो है जल का ही बात हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, जल संकट से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ, नदियां सुखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। जैसे यहाँ पर जल का जो है अच्छी बातें आए हम टिक मारेंगे, बूंद बूंद जल को हमको क्या करना है, बचाना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर जो बोल रहा है धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, पहला घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियां सुखाकर और खदानें खोदकर। यहाँ पर जो है ये और नदियां सुखाकर और घर बनाकर नहीं होगा, पेड़ लगाकर जो है हरियाली हम लोग जो है लगा सकते हैं। उसके बाद जो है धरती का श्रृंगार जो है किया जा सकता है पेड़ लगाकर, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आगे क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है यहाँ पर राजपुत्र दिया है, ठीक है। राजपुत्र कहते किसको है, राजा का बेटा को, ठीक है। राजपुत्र में कौन सा समास है, ठीक है। यहाँ पर जो है राजा का पुत्र, यहाँ पर वर्ड आ रहा है राजा का पुत्र। यहाँ पर एक पद का बात हो रहा है, ठीक है। राजा का पुत्र में एक पद का बात हो रहा है, ठीक है। हर राजा का पुत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर राजपुत्र कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सा समास आ रहा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं, जिसमें किसी पद के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, आशा शब्द का विलोम। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। तो आशा का क्या होता है, निराशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, विद्यालय का संधि विच्छेद करें, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, विधा जोड़ आलय, उसके बाद विधा जोड़ अलय, तीसरा दिया है विध जोड़ आलय और विधा जोड़ लय। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है विद्यालय है, तो विद्या जोड़ आलय विद्यालय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कहते हैं किसको है, वह शब्द जिसका सेम मीनिंग आता है, ठीक है, मतलब सेम आता है। तो यहाँ पर बोल रहे सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चंद्रमा नहीं है, धरती नहीं है, वरुण नहीं है, रवि है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है जब कोई वर्ड का पहला में कोई ऐसा चीज जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। आप जैसे उपस्थित, ठीक है, उपस्थित में अनु वर्ड जुड़ के क्या बन गया, अनुपस्थित। उपस्थित मतलब प्रेजेंट यहाँ पर हो सकता है, अनुपस्थित मतलब नहीं है, डायरेक्ट उल्टा वर्ड कर दिया। तो यहाँ पर जो है अनु वर्ड है। तो यहाँ पर देखेंगे अनु वर्ड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 टिक मारेंगे धड़ाक से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 9 2 11, ये जो है आमतौर पर बोलने वाली भाषा है। 9 2 11 हम लोग बहुत बार सुने भी हैं, बोले भी हैं। क्या होता है, एक मुहावरे में सही अर्थ क्या है, पहला गिनती करना, भाग जाना। क्या होता है, भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है पंकज का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन दे दिया, चंद्रमा नहीं होता है, सूर्य नहीं होता है, तारा नहीं होता है। पंकज का मतलब क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है। स्त्रीलिंग का मतलब जैसे लड़का का लड़की होता है ना, उसी तरह यहाँ पर जो नायक का क्या होता है, पहला नायिका होता है, उसके बाद नायकी, उसके बाद नायकानी या फिर नायिका। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नायक का स्त्रीलिंग क्या है, नायिका होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, गंगा नदी बहुत पवित्र है। यहाँ पर जो है गंगा नदी बहुत
पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन है? यहाँ पर ऑप्शन वहां पर देखना है, जातिवाचक कहते किसको है? जातिवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिसमें किसी जाति का बोध होगा। यहाँ पर जो है गंगा नदी बहुत पवित्र है, तो यहाँ पर एक वर्ड है नदी, ठीक है, क्या है? नदी। नदी का मतलब होता है कि इसमें सब जितना नदी है सबके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। नदी बहुत पवित्र है, ठीक है, नदी। तो यहाँ पर जो नदी वर्ड जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, पहला गंगा है, दूसरा नदी है, तीसरा पवित्र है और चौथा बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? बिल्कुल आराम से समझते जाइए, आपका बस ये रिवाइज हो रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? उसने मुझसे मदद मांगी, उसने मुझसे मदद मांगी। इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? ठीक है, यहाँ पर जो है उसने की जगह में हम नाम भी किसी का रख सकते हैं, ठीक है। जैसे रमेश ने मुझसे मदद मांगी, एक नाम हो गया, तो नाम क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा के जगह में ये उसने वर्ड आया है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। क्या यहाँ पर चार ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा की जगह पे कोई वर्ड हम लोग यूज करते हैं उसी को क्या बोलाता है? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध होता है? यहाँ पर वर्ड आगे क्रिया, क्रिया का मतलब क्या था? काम, ठीक है। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? क्रिया मतलब कौन सा काम? तुम बहुत अच्छा गाते हो, गाने का काम हो रहा है। क्या हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। यहाँ पर चार ऑप्शन देखेंगे, तुम नहीं होगा, बहुत नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, क्या काम हो रहा है? गाने का काम हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। यहाँ पर संख्या पूछ रहा है कि कितना लड़के के बारे में जो है क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है। वह एक समझदार लड़का है, कितना लड़का की बात हो रहा है? एक। यही मेरा क्या है? संख्या है। कितना लड़के के बारे में बोला जा रहा है? एक। यहाँ पर चार ऑप्शन में से एक जहां होगा वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर खंड ग में हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो हम लोग समझेंगे अच्छा से। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ के आंसर दिए थे, बिल्कुल उसी तरह का ये है क्वेश्चन, ठीक है। पढ़कर जो है 21 से 24 के लिए सही उत्तर का चयन करें। अगर आप गद्यांश भी सही से पढ़कर अगर सही अगर बना लेते हैं तो पास हो जाइएगा, लेकिन अगर अच्छा नंबर लाना है तो आपको जो है ग्रामर जो पढ़ना पड़ेगा, वहां पर व्याकरण जो था उसको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यहाँ पर जो है गद्यांश दिया हुआ है, इस पूरा गद्यांश को हमको पढ़ना है और जो क्वेश्चन यहाँ से निकाल के ये जो है दिया गया है उसको है पूछेगा, हमको उसका जवाब देना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग, यहाँ पर वर्ड याद रखिएगा, असहयोग, और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त, यहाँ पर जो ये वर्ड भी याद रखिएगा, अवज्ञा आंदोलनों के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। इस तरह से जो है कुछ लाइनें जो है दी गई है। ये कौन सा चैप्टर से है? बस की यात्रा, ठीक है। बस की यात्रा जो है ये जो है उस चैप्टर से निकाला गया कुछ लाइन है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? यहाँ पर बोल रहा है उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन किया गया? उस लाइन को पढ़ने से गांधी जी का कौन सा आंदोलन का जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है? तो पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद ए बी दोनों, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पर ए और बी दोनों का जिक्र है, मतलब मेरा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया? अभी जो कुछ देर पहले ही बताया गया था कि बस की यात्रा से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 23वां नंबर देखेंगे, गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? ठीक है, वहां पर बॉडी और जो सीट है दोनों का जो है तालमेल कैसा था, ये हमसे पूछ दिया सवाल। पहला, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चलते
चलते थे। तो जो है यहाँ पर जो है लास्ट लाइन जो है वहां पर गद्यांश का क्या दिया है कि 10 मील चलने के बाद ये पता ही नहीं चल रहा था कि हम जो सीट पे बैठे हैं या फिर सीट मेरे पे। तो इस तरह से जो है सवाल है। तो यहाँ पर दोनों के बीच कोई भी तालमेल नहीं था। ये मेरा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या कह रहा है। बोल रहा है गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला, रास्ते के भेदभाव मिटने का, बस की गति बढ़ने का, गांधी जी के असही आंदोलनों का परिणाम, या फिर सीट और बॉडी का जुड़ने का। यहाँ पर से 3 ऑप्शन तो मेरा है ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रास्ते के भेदभाव मिटने का। यहाँ पर जो है हम लोग जो गद्यांश में जितना सारा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर फिर से उसी तरह क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 25 से 28 के लिए सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पर उसी तरह जो है कुछ जो है लाइनें दी गई है, ठीक है, कविता से निकालकर हमको क्या करना है, इसको पढ़ना है और पूछा गया क्वेश्चन को आंसर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है सवाल, पहले, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। उसके बाद आगे क्या दिया उसको भी देखते हैं। यहाँ पर मुझे तोड़ लेना वनमाली, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इस तरह से कुछ लाइनें दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि कौन है, यहाँ पर जो है बोल रहा है कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है। यहाँ पर रमन रेस त्रिपाठी नहीं है, हरिवंश राय बच्चन नहीं है, उसका निर्मला पुतुल, यहाँ पर माखन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, माखन लाल चतुर्वेदी जो है इस जो है कविता के क्या है, लेखक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात करता या कर रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला सम्राटों का पथ, दूसरा यहाँ पर बोल रहा है युद्ध के पथ, तीसरा वीरों का पथ, और उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रेमी माला के पथ। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, वीरों के पथ। ठीक है, यहाँ पर जिस पथ पर जावे वीर अनेक। ठीक है, मतलब वीरों के पथ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसी का ये नंबर 1 क्वेश्चन किए हैं। अगला देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, यहाँ पर जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सम्राटों का नहीं, शहीदों का पथ, प्रेमियों का पथ, और युद्ध में शहीद होने का पथ। कहने का मतलब यहाँ पर शहीदों के पथ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमियों का पथ जो है गलत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर अगर हम बी का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है, इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करके देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्या है, मातृभूमि की सेवा, दूसरा सम्राटों की सेवा, ये गलत है। उसके बाद प्रेमी सेवा, ये भी गलत है, उपयुक्त तो होगा ही नहीं। मतलब ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मातृभूमि की सेवा का जो है बात हुआ है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ से बुक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर जो है आप बुक को पढ़कर जो है आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था। यहाँ पर जो है मिठाई, दवा, पथ्य और साड़ी। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको दवा आंसर जो है आता होगा, लेकिन यहाँ पर जो है पथ्य ऑप्शन सही है। पथ्य का मतलब होता है रोगी को दिया जाने वाला जो है हल्का फुल्का खाना बोल सकते हैं, या फिर रोगी को दिया जाने वाला उनका भलाई का सामान बोल सकते हैं, जिसमें दवाई भी आता है। तो मतलब पथ्य क्या होगा, ऑप्शन पथ्य मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला, मित्रता पाठ के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद जयशंकर प्रसाद है, उसके बाद प्रेमचंद है, यहाँ पर ज्ञान रंजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जो है ये किसके लेखक हैं, मित्रता पाठ के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है,
पूर्व पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इनमें या इसमें बटोही किसे कहा गया है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया, कवि को, विद्यार्थी को, शिक्षक को, पथिक। तो पथिक जो है मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पथिक का मतलब क्या? राही बोल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है यहाँ पर? आराम से हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है यहाँ पर? लेखक के भाई, ठीक है, क्या बोल रहा है? लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है लेखक का जो भाई था वो जो है कितना साल बड़ा था। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 2 साल, नहीं 2 साल से ज्यादा था, 4 साल, 4 साल से भी ज्यादा था, 3 साल, 3 साल से भी ज्यादा था, कितना? 5 साल बड़ा था। कितना? ऑप्शन नंबर जो है डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 33। क्या बोल रहा है? लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? चार ऑप्शन दिया है, घर में नहीं रहते थे, नानी घर में भी नहीं रहते थे, किराए के घर में भी नहीं रहते थे, कहाँ रहते थे? हॉस्टल में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्या बोल रहा है? अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्या है? नाटक, दूसरा क्या है? कहानी, तीसरा एकांकी और चौथा है निबंध। तो ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक अंग का, ठीक है, एक अंग वाला बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है यहाँ पर? उसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी? यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सम्राट अशोक जो है किस राज्य पर चढ़ाई की थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, मगध नहीं, उसके बाद बोध गया ये भी नहीं, पाटलिपुत्र ये भी नहीं, तो क्या है? कलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, कलिंग राज्य में, ठीक है। यहाँ पर कलिंग वो जीत नहीं पा रहा था तो है कलिंग राज्य में क्या किया था? चढ़ाई कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोल रहा है यहाँ पर? कलिंग महाराज, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? ठीक है, यहाँ पर जो है कलिंग राज की जो वाइफ का नाम पूछ दिया है। पहला मिथिला, ये नहीं हो सकता है, शिखा ये भी नहीं, पद्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या नाम थी? पद्मा नाम था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? ठीक है, अमरूद का पेड़ जो है कोई के लेखक की जो माँ है वो कौन सी जेल में थी? इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया है। पहला अजमेर है, दूसरा क्या भोपाल है, सूरत है और अंडमान है। तो यहाँ पर जो अजमेर मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये अजमेर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आपको जो है ये क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो है 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी? ठीक है, किसने बताई थी? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने, तो मिद्दू। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने बताई थी? मिद्दू ने बताई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल आराम से समझिए। क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर देगा, ठीक है। यहाँ पर पहले ही बोल दिया है क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद्र। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है, क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहां चला गया था? ठीक है, इस तरह सवाल पूछ दिया है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर जो है साइकिल लेके कहां चल गया था? पहला वह भाग गया था, नहीं भागा था, वह जंगल में चला गया था, ये भी नहीं, वह अपने घर चला गया था, ये भी नहीं। 3 तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वह दूसरी बस लेने गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? मतलब जो है रामचरितमानस जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, पर तुलसीदास, सूरदास, कबीर और जयसी दिया है। तो यहाँ पर जो है रामचरित्र जो है एक जो है प्रसिद्ध महाकाव्य है, कौन लिखा है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। आप यहाँ पर एक बार भी क्वेश्चन को अगर एक बार सही से देख लेते हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है यहाँ पर? उसको आराम से हम लोग देखेंगे। क्या बोल रहा है कि
जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? किस गांव में हुआ था? यहाँ पर तोरपा दिया है, खूंटी दिया है, तपकरा है और सिमडेगा। या तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, तपकरा, ये खूंटी जिला पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है? बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन जो है क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? व्यंग है। दूसरा क्या? निबंध है। उसके बाद कहानी है। उसके बाद नाटक है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यंग है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? हुंडरू का झरना कहाँ है? मतलब बोल सकते हैं हुंडरू फॉल कहाँ पाया जाता है या कहाँ है? तो यहाँ पर ऑप्शन सिमडेगा में नहीं है, नेतरहाट में भी नहीं है, गुमला में भी नहीं है, रांची में है। तो ऑप्शन नंबर 1 डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हो सकता है अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया हुंडरू का झरना कहाँ है तो आप आराम से बना पाइएगा कि रांची में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवि यात्री कौन है? मतलब जो बूढ़ी पृथ्वी का दुख एक कविता है, उसका जो है कविता की कवि यात्री कौन है, मतलब किसके द्वारा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चार ऑप्शन है, महादेवी वर्मा, उसके बाद बोल सकते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बाद निर्मला पुतुल और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, निर्मला पुतुल के द्वारा जो है वो किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? चार ऑप्शन यहाँ पर है। पहला सर सुंदर लाल अस्पताल, महिला विद्यालय, उसमें पार्क और जिम खाना। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि क्या है? सर सुंदर लाल अस्पताल है। ठीक है, सर सुंदर लाल अस्पताल है काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47 देखें क्या बोल रहा है? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? चार ऑप्शन यहाँ पर है, शारदा ब्राह्मण्यम, उसके बाद डॉक्टर चंद्रा, उसके बाद शिवानी और यहाँ पर महादेवी वर्मा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? बिल्कुल सही, आपको याद होना चाहिए वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था? तो ऑप्शन नंबर 1 शारदा सुब्रमण्यम को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग 48 तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? जैसे ही आईएएस जो है क्वेश्चन पूछेगा तो आपको जो है यहाँ पर ऑप्शन पहले देखना है। मीना नहीं है, शिवानी भी नहीं है, उसके बाद कमला भी नहीं है, तो शुभांगी मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। किसकी बुआ आईएएस बन गई थी? शुभांगी, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है? बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 6वीं सदी। एक ही बार में आंसर जो है आपको धड़ से याद हो जाना चाहिए। ठीक है, 2 बार भी हम लोग पढ़ेंगे तो आंसर याद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो है आखिरी सवाल है यहाँ पर, इसको हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है? कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है, बिंदु सागर, कलिंग सागर, समर सागर और सूर सागर। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर बिंदु वर्ड आपको याद रखना है और टिक मार देना है कि बिंदु सागर में जो है तब मिलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर जो है कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आना चाहिए आपके साथ। तो आशा करते हैं वीडियो का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।